जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी प्रबुद्ध नागरिक बच्चियों बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 जुलाई 2026 को प्रातः काल की बेला में गोंडा जिला के बेलसर कस्बा के पास इस मैदान में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आप गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए थोड़े समय के लिए आप आए। गृहस्थी के काम में इस कदर लोग फंसे हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सत्संग सुनना लोगों ने बंद कर दिया। सत्संग होता भी कम जगहों पर है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, यह कथाएं तो होती रहती हैं, प्रवचन तो होते रहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। सच्चे संत का सत्संग जब मिलता रहता था तब रहता तो आदमी गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन फंसता नहीं था। अब इस समय कैसे फंस गए? खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही काम करने में फंस गए। तो एक मक्खी तो ऐसी होती है जैसे कटोरा में आप शहद रख दो तो मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। लेकिन दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, शहद तो भरपेट खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। ऐसे ही लोग फंस रहे हैं। ये जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे नदी नाले हों, चाहे धरती आसमान हो, चाहे सूरज चंद्रमा तारामंडल हो, यह सब किसके लिए है? यह मनुष्य के लिए ही उसने बनाया है। यह धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, यह जो अनाज है मोटा महीन, यह किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही है। यह गाय बकरी भैंस मनुष्य के लिए ही बनाए गए कि उनसे इनको दूध मिलेगी, दूध मिलेगा, पिएंगे, मजबूती आएगी हड्डियों में। तो जितनी भी चीज़ें बनाई उसने किसके लिए बनाई? मनुष्य के लिए। लेकिन खाने पीने और भोग के लिए बनाया, न कि उसमें फंसने के लिए। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए इस समय बहुत जरूरी हो गया। जैसे दूध पीने के लिए बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मार्गदर्शन के लिए और सुख शांति के लिए इस वक्त पर संतों की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है। तो प्रेमी, रहो गृहस्थ आश्रम में ही और मोटा महीन जो कमा सकते हो उसकी कमाई खाओ, लेकिन फंसो नहीं उसमें। जो सत्संग में बताया जाए उसको करो, करके देखो, और अगर फ़ायदा होता है तब तो मानो, नहीं कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन ये देखो, महात्मा आए, संत आए समय समय पर, तो कुछ बोले, समझाए, भक्तों ने उनकी बातों को लिख दिया। गोस्वामी जी महाराज जैसे संत आए, उन्होंने अपने हाथ से रामचरितमानस लिखा।
सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन वो कौन थे? पूरे संत थे, पूरे महात्मा थे। पूरे और अधूरे किसको कहते हैं? कि जैसे कोई 5 दर्जा पढ़ कर के छोड़ दे और कोई 16 दर्जा पढ़ कर के छोड़े, तो 16 दर्जा वाले को पूरा ज्ञान रहेगा और 5 दर्जे तब उनकी चौपाइयों का अर्थ समझ में आता है और समझाता है। उन्होंने तो जो मानस में देखा, अंदर में जो उन्होंने देखा, वो उसमें लिखा है। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम क्या रखा? रामचरितमानस। एक ही अर्थ होता है और वो जब समझ में आ जाता है तो सब समझ में आ जाता है। जो सबका सृजनहार है, जो सबका पिता है, देवी देवताओं का भी जो मालिक है, अंडपिंड ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो सतदेश में रहता है, सत्पुरुष है, वो अगर खुश हो जाए, उससे अगर मुलाकात हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, तो भी सब काम बन जाए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। आप कहा जाए कि भगवान से आपकी मुलाकात मैं करा दूँ, कहोगे करा दो, बहुत अच्छा है। भगवान से मुलाकात करा दोगे, दर्शन करा दोगे, तब तो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब भगवान मिल जाएंगे, दुनिया बनाने वाले मिल जाएंगे, तब हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। देखो थी ना बुढ़िया, एक राजा था, राजा ने बाजार लगवाया। राजा लोग क्या करते थे? गरीबों की परवरिश करते थे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी न हो, ऐसा काम करते थे, जनहित का काम करते थे। और जो जनहित का काम करता है, लोगों के लिए कुछ करता है, उसी का नाम हो जाता है, उसी का इतिहास बन जाता है, उसी की कीर्ति होती है, पूजा होने लग जाती है। जैसे रक्षा किया राम भगवान ने, किसकी रक्षा किया? सबकी रक्षा किया। क्योंकि जो राक्षस थे सता रहे थे, किसको सता रहे थे? सज्जनों को। पूजा पाठ तक नहीं करने देते थे। दुर्मुख हो भोजन हो होम सराधा, जाय करो इनका तुम बाधा, आदेश दे दिया था। जाओ विघ्न बाधा डालो इनके काम में, ये पूजा भी करें तो मेरी पूजा करें, क्योंकि मैंने सब देवताओं को अपने वश में कर लिया है, मुट्ठी में कर लिया है, और मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा सबको। जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, और उस पर बैठा करके स्वर्ग की सीढ़ी से लोगों को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जमीन से और स्वर्ग तक की सीढ़ी पर बैठा करके अनिकला करके मैं पहुंचा दूंगा। मैं सोने में सुगंध ले आऊँगा, मेरी लोग पूजा करें। तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञ कुंडों में क्या डालते थे? मांस के टुकड़े। बहुत परेशान थे उस समय लोग। सकल धर्म देखें विपरीता, और कहीं न सकहीं रावण भयभीता। बहुत परेशान थे। जितने धर्मावलंबी थे, रावण के डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तो उस समय पर काज तने मन चिंता व्यापी, और हर बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को फिक्र हुई और प्रार्थना किया उस प्रभु से। किस प्रभु से? जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। दर्शन तो उनको नहीं हो पाता था, लेकिन प्रार्थना करते थे। जैसे आप भगवान को नहीं देख पाते हो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हो, और दीनता से प्रार्थना करते हो, प्यार से भाव से प्रार्थना करते हो, और वो आपके भाव भक्ति के हिसाब से आपकी सुनवाई कर लेते हैं। इसी तरह से प्रार्थना किया। तब व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सोच प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में राम भगवान आ गए। लेकिन राम जब पैदा हुए थे, राजकुमार राम थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसने बनाया? उनको भगवान राम किसने बनाया? गुरुओं ने बनाया। तो विश्वामित्र जी मांग करके ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वहीं पर सबसे पहले उनके बाल को बढ़वाया, राजसी वस्त्र कटवाया, और वहाँ का वस्त्र धारण कराया, बलकल बसन।
इसको कहा गया पेड़ की छाल, पटुआ की यह छाल जिसका यह बोरा टाट बनता है। आप फिर समझो ये धारण कराया, जटाजूट बांधे थे माथे और सुहा सुमन बीच बीच का थे, यह सब लिखा हुआ मिलता है। तब उनके अंदर उन्होंने 9 गुण भरा, राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा वेद पाठी ये 9 गुणा, ये 9 गुण उनके अंदर में आए। फिर वापस जब अयोध्या आए तो यो हुआ कि राजगद्दी अब इनको दे दी जाए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में ये विद्या पढ़ करके आ गए, पारंगत होकर आ गए। अब यह राज्य को ठीक से चलाएंगे, राजगद्दी दे दी जाए। विद्वानों की बात को स्वीकार कर लिया राजा दशरथ ने। तैयारी शुरू हो गई। तब तक देखो बच्चियों, साथ का कितना बुरा असर होता है। कहते हैं संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। और फांसी और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, मिश्री के भाव वो भी बिक जाते हैं। इसका असर है, साथ का असर है ना। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात बूंद गुण 3, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। बरसात में स्वाति नक्षत्र आता है, उसकी बूंदें बड़ी कीमती होती हैं। उसमें बरसात भी कम होती है, लेकिन जो बरसात होती है उसकी बूंदों की कीमत होती है। केला के पंखुड़ियों में अगर वो बूंद पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है। और आप ये समझो कि जो समुद्र में सीप रहती है उसके मुंह में अगर पड़ जाए तो मोती बन जाती है वही बूंद, और सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो जहर बन जाता है। तो कहते हैं जैसा साथ करोगे उस वैसे ही बन जाओगे, उसका असर उसी तरह से आएगा। राम को बहुत मानती थी, कौन? कौशल्या बहुत मानती थी, नहीं कैकेयी बहुत मानती थी। कौशल्या तो बेटा थे उनके, वो उतना नहीं जितना प्यार करती थी कैकेयी राम से। लेकिन मंथरा उसकी दासी थी, समझा समझा करके और दिमाग को मोड़ दिया। जैसे बहुत से लोग बहुत से सत्संगियों को समझा करके दिमाग मोड़ दिए, तरह तरह का झूठ बोल करके झूठों का पुलिंदा बन गए और लोगों को भ्रम और भूल में डाल दिया। और आज भी वो भ्रम और भूल में पड़े हुए, उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, उनकी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और गुरु महाराज की बातों को छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे ही असर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे का साथ करो, अच्छाई आएगी। बुरे आजकल बहुत मिल रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ कि बच्चे और बच्चियों पर ध्यान रखो, कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहे हैं। बिगड़े हुए बच्चे तो नहीं मिल जा रहे हैं, बच्चियों में नहीं मिल जा रहे हैं बच्चियों को, कि जिससे उनका खान पान चाल चलन खराब कर दे रहे हों, नशे की आदतें डाल दे रहे हों और थोड़ा थोड़ा नशा दे करके वही गलत काम करा रहे हों। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं और तब आती हो रोती हो बच्चियों, तब आप रोते हो बिगड़ गया लड़का, सुनता ही नहीं। आज भी एक ने कहा लड़की कहती हम शादी ही नहीं करेंगे, शादी ही नहीं करेंगे। अरे तो जो उसको जो पसंद करती है, जिसको पसंद करती है, जिसके चंगुल में आ गई है, उससे तुम करना नहीं चाहोगे, तब क्यों कहेगी वो? अब आप इस बात को समझो, शुरू से ही ध्यान रखो। सबके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए हितकारी बात बता रहा हूँ। मन जब उधर चला जाएगा सत्संगियों तुम्हारा, दुनियादारी की तरफ चला जाएगा, समस्याओं की तरफ चला जाएगा, तब कोई भाव भक्ति में मन लगेगा? साधना में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अनिल नाम उसी का हुआ जिसने अच्छा काम किया। तो राम भगवान के बारे में बता ही दें। तो ये हुआ कि अब यह जंगल चले जाएं, तो जंगल गए, लेकिन जाने से पहले आवाज़ लगाया था, ए अयोध्या वासियों, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दे दो। लेकिन एक से एक पढ़े लिखे ज्योतिषी विद्वान उस समय मौजूद थे, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते हैं ना कि मीठा मीठा पिलाओ तो सब पी लें,
कड़वा पीने के लिए कौन तैयार होगा। तो वो अयोध्या का ठाट पाट और वो जो था लोगों का व्यवस्था बढ़िया, जो रघुकुल की रीति के अनुसार हो रही थी, उस साधन सुविधा को छोड़ करके जंगल जाने के लिए कौन तैयार होता। लेकिन चूंकि उनको काम करना था तो उन्होंने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया और कहा, भाई हम मुसीबत के मारे हैं और तुम लोग हमारा साथ दे दो तो हम धर्म की स्थापना कर देंगे। धर्म की स्थापना करने के लिए हम आए हैं। तो उसमें जो दुखी लोग थे वो सब आ गए, जैसे सुग्रीव आ गए, अन्य लोग आ गए। तब उन्होंने कहा, भाई इनसे मदद लेने से पहले इनकी मदद की जाए। तब उनकी मदद जब उन्होंने किया, एक दूसरे की मदद जब की जाने लग जाती है तब साथ हो जाते हैं। तो बंदर और भालू ने कहा तो था उस समय कि महाराज हमारे पास है ही क्या है, लेकिन अच्छे काम के लिए मेरी जान हाजिर है। आप जहाँ कहो वहाँ हम तैयार हैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, जो भी कहो हम तैयार हैं सहयोग करने के लिए। तब उन्होंने कहा, जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अच्छे काम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हिम्मत और हौसला है, उससे हम अपना काम कर लेंगे, तुम्हारा भी काम बना देंगे और हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तब जो गुरु के शरण में रह करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि काम ध्येन कल्प वृक्ष और गरिमा महिमा लघुमा सिद्धियाँ ये जो प्राप्त की थी, यह सब कूट कूट करके बंदर और भालुओं में भर दिया। और उन्हीं के द्वारा देखो रावण के छक्के छुड़ा दिए, सोने की लंका को एकदम राख में मिला दिया और सारा बल पौरुष उसका चला गया। 10 यानी खोपड़ी, कहते हैं इनकी खोपड़ी बड़ी तेज है, इनके खोपड़ी कंप्यूटर की खोपड़ी है, तो 10 खोपड़ी की अकल रखता था वो, लेकिन उसका सर्वनाश हो गया। जब मर्यादा का पालन ये किए तब इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और जिसको कोई मार नहीं सकता था उसको मार करके जब ये लौटे सब लोगों ने कहा, सिवाय अवतार के, सिवाय भगवान के ये काम कोई कर नहीं सकता था। भगवान राम की उपाधि इनको मिल गई, लेकिन उनको अहंकार नहीं था। सत्संगियों कार्यकर्ताओं आपको अहंकार आ जाता है, कहते हैं ना, खरा कराया सब गया, जब आया अहंकार आ जाता है। जब तक करा कराया सब चला जाता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। आ जाता है आदमी, धन ज़्यादा हो गया तो धन का अहंकार आ जाता है, ताकत बटन में आ गई, पहलवान हो गया तो उसका अहंकार आ जाता है, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ जाती है तब उसका अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार आता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास सब कुछ है, धन है, शरीर में बल है, पद प्रतिष्ठा है, तो अहंकार आ जाता है। तो कहा प्रभुता पाहि काहि मद नहीं और को अस जन्मा है जग माही। गोस्वामी जी महाराज ने सब लिखा है, रामायण के आधार पर आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो और नहीं तो अयोध्या नजदीक है, जाते हो कि वहाँ सुनने के लिए। तो कहा प्रभुता पाहि काहि मद नहीं को अस जन्मा है जग माही। लेकिन फिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जो समझे प्रभुता पर छाही और प्रभुता पाहि ताहि मद नहीं। बहुत बल है शरीर में, कोई भरोसा है, करोड़ों की संख्या में नसें हैं अंदर में और बाहर में मिला करके शरीर, और कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको माइक्रोस्कोप से, यानी जो बारीक से बारीक देखने वाली मशीन होती है जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, उससे भी नसों को नहीं देखा जा सकता। अब एक नस के ऊपर दूसरी नस अगर चढ़ गई तो पहलवान भी नहीं उठ पाता। हाथी जैसा शरीर हो, 4 आदमियों को दबा ले ऐसे कांख में, वो भी गिर जाता है, केवल नहीं पाता है, टट्टी पेशाब आप समझो नहीं कर पाता है। तो अब बल का किस बात का घमंड, धन है, रात को छापा पड़ गया, तिजोरी सील कर दी गई, 2 रुपया सुबह नहीं निकाल सकता, बैंक का खाता बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, 2 रुपया नहीं निकाल सकता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि धन, बल और प्रतिष्ठा, जब देखो लोकसभा और विधानसभा भंग होती है तब वो चाबी ड्राइवर ऐसे दे करके, जो सरकारी गाड़ी मिली रहती है
और मंत्रियों को ऐसे सलाम करके चले जाते हैं, फिर गाड़ी उनकी चलाते हैं, सिक्योरिटी कोई उनकी रहती है, सारी सिक्योरिटियाँ वापस हो जाती। तो जो समझे प्रभुता पर चाहिए, प्रभुता पाहिता हिम्मत नहीं, तो वो महापुरुष थे। संत कभी भी आप ये समझो कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ऐसे महापुरुष नहीं पड़ते। क्योंकि महापुरुष आते हैं, संत भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों काम करते हैं वो, यानी आत्मा का भी काम करते हैं। आप समझो आत्मा को भी परमात्मा से मिलाते हैं और धन पुत्र परिवार में भी संपन्नता लाते हैं, तकलीफों को दूर करते हैं, वो दोनों काम करते हैं। और जो औपचारिक शक्तियाँ आती हैं वो केवल बाहर से ही सुधार कर देती हैं, व्यवस्था बना देती हैं कि सबको दोनों समय भोजन मिलने लग जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए, लोग कमाने खाने लगें, कोई किसी के काम में बाधा न डाले, सब धार्मिक हो जाएं, ईश्वरवादी हो जाएं, लेकिन वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। देहधारी महापुरुष थे वो। लेकिन जब लौटे अयोध्या में आए और दरबार लगा हुआ था, प्रजा भी बैठी हुई थी, उसी में परिवार के सब लोग बैठे थे। तो माता कौशल्या ने राम से कहा तू झूठ तो नहीं बोल रहा है कि मैंने रावण को मारा है? इतने बड़े पराक्रमी रावण को कि जब वो फौज लेकर के चला तो रावण रथी बिरत रघुवीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो गया, जबकि राम पर भरोसा था, उसको विश्वास था, और उसने राम नाम अपने घर पर भी लिख रखा था, जिसकी वजह से लंका दहन में घर उसका बच गया था। लेकिन वो भी अधीर हो गया 3 राक्षसों के सामने। यानी ये बंदर और भालू क्या टिक पाएंगे? ये राक्षस जो भैंसा उठा करके ऐसे मुंह में डाल करके निकल जाते हैं, ये तो दोनों हाथ से 4-4 बंदरों को पकड़ करके एक साथ मुंह में डालेंगे, निकल जाएंगे, खा जाएंगे। तो वो भी अधीर हो गया था, ऐसे को तूने मारा कैसे? तब क्या कहा उन्होंने? गुरु लोग भी बैठे थे वहीं, गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा दया से मैंने रावण जैसे पराक्रमी को मारा। मैं आपको सुना रहा था कि वो राजा लोग जो थे वो बड़े ही धार्मिक और अच्छे विचार वाले हुआ करते थे। तो उस राज्य में गरीबी थी, तो राजा ने बाजार लगवाया, बाजार लगवाते रहते थे। लेकिन उस राज्य का, उस बाजार का यह नियम बना दिया कि जिसके पास पैसा हो दे करके सामान ले जाए, और जिसके पास नहीं पैसा है और ज़रूरत है तो एक सामान किसी भी एक दुकान से कोई फ्री ले सकता है। तो एक बुढ़िया गई, एक तरफ से देखती हुई चली गई, कोई सामान उसने नहीं उठाया। जब बाहर निकलने लगी कि चौकीदार खड़ा हुआ था, तो उसने कहा माता तू भी कुछ ले ले, तू खाली क्यों जा रही है? मैंने तो आज तक किसी को इस बाजार से खाली हाथ जाते देखा ही नहीं। ले 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 ले, तेरे पास पैसा नहीं है तो तू भी कुछ ले ले माता, एक सामान फ्री मिलता है यहाँ, किसी भी दुकान से ले ले, एक चीज़ मिल जाएगी तुझको। तब बुढ़िया ने कहा कि ये बताओ ये बाजार किसने लगवाया है? सिपाही ने कहा राजा साहब। कहाँ पर है राजा साहब? उनको दिखाओ हमको। सिपाही ले गया, पर्दा हटा दिया, राजा साहब बैठे हुए थे। कहा हजूर ने बाजार लगवाया। तो बुढ़िया ने कहा कि फिर तो इन्हीं को हमको दे दो, इन्हीं को हमको दे दो, ये जब हमको मिल जाएंगे तो जहाँ मैं चाहूँगी बाजार लगवा लूँगी, मैं बाजार का एक सामान क्यों लूँ? तो आज उनको क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए, एक को साध लिया जाए, उस प्रभु को पा लिया जाए। अब आप कहोगे भाई प्रभु मिलेंगे कैसे? हमने तो बहुत खोजा, गंगा में भी खोजा, साजों में भी खोजा, हम तो तीर्थों में भी गए, कहीं नहीं मिले। विद्वानों से पूछा तो उन्होंने कहा निराकार हैं, निराकार हैं, निराकार हैं। भगवान कहाँ दिखाई पड़ते हैं? वो तो निराकार हैं, देखे ही नहीं जा सकते हैं। तो आप तो ये कहोगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भगवान इसी मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं, और आज तक जिसको मिले मनुष्य शरीर में ही मिले।
और जिंदा मिले, मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिले न मिलेंगे। मरने के बाद तो हिसाब हो जाता है पूरी ज़िंदगी का, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक जितनी भी अच्छाई और बुराई होती है उसका हिसाब उसी समय होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो सब देख रहा है। तो कहते हैं कि जस करनी तस भोग होता था, अब नरक जात फिर क्यों पछताता। तो नरक जाने का अगर कोई काम करेगा तो स्वर्ग नहीं भेजा जाएगा, नरक ही भेजा जाएगा। मार पड़ती है वहाँ, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं। जब नरक की सज़ा पूरी हो जाती है, 42 प्रकार के छोटे बड़े मिला करके नरक हैं, कर्मों के अनुसार उसमें भेजा जाता है। जब वो सज़ा पूरी हो जाती है तब उनको 84 में लाया जाता है। 84 किसको कहते हैं? ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जितने भी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। 84 लाख योनियों में, हाँ एक दो हैं, उनमें भेजे जाते हैं। आसमान के पक्षी बना करके भेज दिए गए, उड़ते रहो आसमान में ही, भटकते रहो इधर उधर, जान बचाते फिरो। बिच्छू बना दिए गए, सांप बना दिए गए, जान बचाते फिरो। आप ये समझो इन योनियों में रहना पड़ता है। जल के जीव को जड़ में ही रहना पड़ेगा। मछली अगर बाहर निकल जाए तो जान चली जाएगी। उसको खाने वाले, हमला करने वाले वहीं तालाब के किनारे मौजूद रहते हैं। आप ये समझो कि ये जो कीड़े होते हैं उसमें गेंगटा हो, चाहे आप ये समझो केचुआ का यानी खचुआ हो, खचुआ जिसको कहते हो, वो बाहर निकलेंगे तो ऐसे लोग मारे, तो उनको उसी में रहना पड़ता है, तो डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से छुटकारा मिलता है, तो 9 महीने के लिए माँ के पेट में उल्टे लटका दिए जाते हैं, उल्टा लटकना पड़ता है। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब यानी समझो जब मनुष्य शरीर मिलता है। अभी तो कहा ना, कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। कहा ना, 1,84 यानी 84 लाख योनियाँ में घूमने के बाद 1,84 भटक कर और पग में अटक्यो आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा किसको कहते हैं? पासा खेलते थे पहले, जुआ खेलते थे, यह पासा खेल करके ही तो महाभारत करवाए थे ये लोग। तो अब आप ये समझो बच्चियों और बच्चियों कि आपकी बात दांव लग गया है आपका, बस थोड़ा सा इधर से उधर पैर रख दो। जैसे आप किसी दूसरे के खेत में खड़े हो और मेड़ है बीच में, और एक पैर इधर से उठाओ और उधर रख दो मेड़ के, तो अपने खेत में आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे ही ये जो दुनिया है, ये जो देश है, ये काल भगवान का देश है, दूसरे का देश है। वो जैसा आपको रख रहा है, चला रहा है, वैसे चल रहे हो। जैसे दुख दे रहा है, दुख झेल रहे हो। लेकिन इससे अगर निकलना चाहो, अपने देश अपने घर चले जाना चाहो, तो वो तो सुखों का संसार है, सुखों का सागर है। वहाँ तो दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और रोना धोना वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन यह कैसे होगा, संभव कैसे होगा? जब कोई मिलेगा जानकार, अपने घर का रास्ता बताएगा, इसी मनुष्य शरीर में भगवान के दर्शन का रास्ता बताएगा। जिसके लिए कबीर साहब को दर्शन जब हुआ तब उन्होंने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे चकमक में आग होती है, जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, तेल को पेरोगे जब तब निकलेगा तिल का तेल बाहर, पता चलेगा। मेहंदी लगाती हैं बच्चियाँ इधर, तो उसका पत्ता कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है। जब पीसते हैं उसको तब लाली निकलती है। ऐसे ही घट घट मेरा साइया, घट घट में वो मालिक है। देखा, किसने देखा? मीरा ने देखा बच्चियों, आप जैसी ही थी, कोई सींग पूछ उनके अलग से नहीं जमा हुआ था, आप जैसी ही साधारण यानी समझो शरीर में थी। लेकिन उन्होंने देखा अंतर में, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, क्या घट प्रगट होय। फकीरों ने भी कहा, फकीर ने भी कहा, क्या कहा? अल्लाह अल्लाह का मज़ा,
मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशा है, इसी में वो मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी में मिला। तो आप कहोगे भाई हमको कैसे मिलेगा? मिलेगा, लेकिन जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तब मिलेगा। तो वो जो रास्ता बताते हैं वो कौन गुरु होते हैं? गुरु तो सब एक जैसे ही होते हैं। गुरु का स्थान ऊंचा होता है। 5 दर्जा जो पढ़ाते हैं वो भी मास्टर जी कहलाते हैं, गुरु जी कहलाते हैं। और 10 पढ़ाते हैं वो भी गुरु जी कहलाते हैं। 16 पढ़ाते हैं वो भी गुरु जी कहलाते हैं। सब ज्ञान ही देते हैं, विद्या दान देते हैं। आपके समझो विद्या गुरु ही वो लोग हुआ करते हैं। लेकिन जिसको जहाँ तक जानकारी होती है वही तो पढ़ाएगा, वही तो जानकारी देगा। तो कहते गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई ना ही छोड़। और शब्द पारखी महीन है और बाकी चावल मोट। आपके समझो शब्द पारखी गुरु मिलना चाहिए। शब्द पारखी किसको कहते हैं? शब्द से ही ये सारा संसार बना है। अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने हैं। शब्द को जब खींच लिया जाता है तब कुछ नहीं बचता है। ये सब धरती ये जो है ये पत्थर और ये धरती ये सब कैसी हो जाती है? सीमेंट से भी ऐसे मुलायम राख जैसी ये हो जाती है। जल के जीव सब मर जाते हैं तड़प तड़प करके। जल का शोषण हो जाता है, पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है, आकाश तत्व खत्म हो जाता है, हवा खत्म हो जाती है। ये जो 33 करोड़ देवी हैं, 10 करोड़ शंभू हैं, ये देवता देवी ये सब चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। ऐसे चटाई की तरह शब्द के खेत में शब्द से ही जुड़े हुए हो। आपको नहीं पता है कहाँ से जुड़े हो, कौन सी शक्ति आपके शरीर को चला रही है, कौन सी शक्ति बुलवा रही है, कौन सी शक्ति हाथ पैर चला रही है, आपको पता नहीं। वो शब्द है। जीवात्मा यह शब्द रूप में है जो प्रभु की अंश बताई गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी शब्द ही है। तो शब्द ही सब कुछ है। और शब्द की जानकारी जब हो जाती है तब कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर क्या है? सा वदा बा दशक। तो शब्द भेदी जो गुरु मिलते हैं तब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। क्या पहला गुरु पितवर माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, 5वां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन पीना, 6वां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और 7वां गुरु सत्य शब्द लखावा, और यहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। सतदेश की ये जीवात्मा है, सतपुरुष की ये अंश है, यह तब वहाँ पहुँच पाती है। और अगर ये उपाय नहीं कोई बताने वाला मिला तो लौट 84 आया। इसी 84 में आना पड़ता है, जहाँ का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है धड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो इसी भवसागर में जहाँ हंसते हो रोते हो, जहाँ रोज कमाते हो रोज खाते हो, रोज खाते हो रोज टट्टी पेशाब करके निकालने जाना पड़ता है, जहाँ पर आप जन्मत मरद को साधु कोई जन्मते हो तकलीफ झेलते हो, मरते समय की तकलीफ झेलते हो, यही बहुत सारा। तो इससे तो पार होना है, आपकी बाहर निकल चलना है। जब माँ के पेट में थे तब प्रार्थना किया प्रभु से, तब उसने कहा था ठीक है मैं तुम्हारा हाथ पैर आँख कान ठीक से बना करके भेज रहा हूँ, लेकिन हमारा ये मानव मंदिर इसको गंदा मत करना, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मत डालना कि जिससे मेरे बैठने का स्थान गंदा हो जाए। और बाकी तुम अपने शरीर के परवरिश का काम कर लेना, बाल बच्चों के परवरिश का काम कर लेना, जनसंख्या बढ़ाने का काम कर लेना, बच्चा पैदा कर लेना, लेकिन अपना काम बनाना जिसलिए मनुष्य शरीर मांग रहे तो अपना काम क्या है? अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। तो प्रेमियों, आप कुछ लोगों को वो रास्ता मिल गया है, वो नाम मिल गया है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। वो नाम आपको मिल गया जिसके लिए कबीर साहब, जिसके लिए गोस्वामी जी ने और भी कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाएं। जहाँ पर आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बीमारी झेल रहे हो, लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, घर छोड़ करके भाग रहे हो, जहाँ औरतें ये फांसी लगा रही हैं, जहर खा रही, जल के मर रही हैं, यही है भव सागर, यही है भवकूप। तो नाम लेते ही ये जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हो, आराम से ये पार हो जाए आपका। ये जो 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है, जो खर्च होती है एक एक न दिन, और एक एक दिन यानी खर्च होना इस समय पर मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग तो यही कहते हैं भगवान अब हमको उठा लो, अब यह दुख नहीं झेला जा सकता है, यह बड़े आराम से ज़िंदगी निकल जाए। कौन नाम से? जो उन्होंने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही। सुजन विचार करो मन। तो आप तो कहोगे हम तो अयोध्यावासी हैं, अवध के हैं यहाँ, हम तो भगवान राम का नाम लेते हैं, राम राम जपते हैं, राम नाम लेते हैं, हम तो नाम लेते हैं। अरे कौन सा नाम है वो जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा राम न सकह नाम गुण गाई, और कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम अलग है कि जिसकी महिमा राम भगवान भी नहीं बता सकते हैं, तो नाम मिलेगा कहाँ? तब उन्होंने कहा नाम रहा संतन आलीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। अब आप कहोगे भाई किसको संत मान ले? दाढ़ी बाल वाले को संत माने, कि सिर बाल जो मुड़ाए रहता है उसको माने, जो ऊंचे स्थान पर है, मान्यता प्राप्त स्थान पर है, राम जन्मभूमि पर जो है, कनक भवन में जो है, या अन्य छावनियों में जो है, किसको हम संत माने? शरीर का नाम संत नहीं होता है कि मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, जवान है, आप ये समझो वो अन्य संत नहीं होता है। जो नकल करके दूसरे का बन जाता है वो संत नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए ही यानी भले कोई कुछ बन जाए, कर ले नाटक नौटंकी बहरूपिया, लेकिन आदमी तो वही होता है, आदमी तो वही है। अरे देखो कोई राम बन जाए और कोई हनुमान बन जाए, तो जब बन के बैठेगा रामलीला में तो सब धूप आरती करेंगे, पैर छुएंगे, लेकिन जब उतर के आ जाएगा, जब चाहे वो हलवाई हो और चाहे वो झूठा यानी समझो कि चलने वाला हो, चाहे कोई धोबी हो और चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, रहेगा तो वही। अरे कोई गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, बन जाएगा वही तो रहेगा, वही तो रहेगा। अरे भाई उसको नहीं मालूम रहता है जो बन जाता है, लेकिन लोग उसको इज्जत सम्मान देने लग जाते हैं, और उसी में बनावटी आवाज़ और बनावटी बातें बोलने लग जाता है, बस उसका पोल खुल जाता है। पोल खुल जाता है, कैसे पोल खुलता है बता दें? रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी जो बनते थे उनकी तबीयत हो गई खराब। सब लोगों ने कहा भाई किसको बनाया जाए हनुमान जी? तो ये हुआ कि हट्टा कट्टा पहलवान होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। नज़र दौड़ाने लगे, बोले इतना जल्दी तो कोई मिलेगा नहीं। फिर एक आदमी ने कहा वो हलवाई है रामदास, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा? लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, फिर बोल ले जाएगा। हम लोग तो रिहर्सल करके सीख करके बोलते हैं। उसके पास गए, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते? अरे बोला वो अनपढ़ आदमी, कमाने खाने वाले, दिन में कमाने रात को खाकर सो जाने वाले, कुछ जानते नहीं, हमको क्या हनुमान जी बनाओ? हम तो कुछ न बोल पाएंगे न कर पाएंगे। अरे हमारे पास आए हो, हनुमान जी के नाम पर कुछ ले जाओ, प्रसाद चढ़ा देना, लड्डू ले लो, पेड़ा ले लो, जो बोले नहीं तुमको सिखा देंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा और तुमको बहुत लोग जान जाएंगे और बहुत इज्जत होगी, तुम्हारी दुकान चल जाएगी। समझाया तो बोले चलो अच्छा चलो। गए, खूब सिखाए, दिन भर सिखाए, बुलवाए भी दो दो तीन तीन चार चार बार। और जब रावण बैठा और छेंट करके वो लगा करके क्या 10 सिर वाला टोपा लगा करके जब बैठा
सजावट करके बैठाए उसको वहाँ। और जब ये पहुँचे डाटा, है बंदर, क्या है तेरा नाम, कौन है तू, क्या है तेरा नाम। बस ये घबरा गया, घबरा गया। जैसे पुलिस वाले किसी को कहते हैं कि बता नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे तेरी, सही सही बात बता दे, बस ऐसे ही डर के वो बता देता है। इसी तरह से वो डर गया। कहता सरकार के दुहाई हम रामदास हलवाई, सरकार के दुहाई हम रामदास हलवाई। सहारा पोल खोल दिया। पोल तो खुलते ही खुलता है, जब तक न चले जब तक तब तक चलता है। गुरु महाराज सुनाया करते थे ना, सूखा पड़ा था पुराने लोग हुआ, तो उसमें जो है यह हुआ कि भाई विद्वानों से जाप करा दिया जाए। तो विद्वान को बुलाया, तो जाप करना जानता नहीं था, लेकिन दक्षिणा मोटी मिलनी थी, कमाई अच्छी थी, माल खाने को मिलता था। तब एक ने कहा कि लाओ हम जपेंगे, हम मंत्र जपेंगे, पानी बरस जाएगा। तो अब उसने कहा भाई जब खाने को मिल रहा है तो वफादारी तो करनी है, 3-4 घंटा 5 घंटा तो बैठना है, जाप करना है, लेकिन मंत्र तो मालूम नहीं था। तब कहा है क्या जपूँ क्या न जपूँ, क्या जपूँ क्या न जपूँ, क्या जपूँ क्या करूँ क्या न करूँ, क्या करूँ न करूँ, क्या करूँ न करूँ, क्या करूँ। अब पानी नहीं बरसा, मंत्र तो मालूम नहीं था। वो तो देवता मंत्रों के द्वारा खुश होते हैं। वेद मंत्र पढ़ करके जब देवताओं को लोग बुलाते थे और जो फिर घी मेवा अक्षत ये सब डालते थे, आहुति देते थे, तब देवता खुश होते थे। तो वो तो मंत्र तो मालूम नहीं था, देवता तो आए नहीं वहाँ। तब कहा कि पानी बरसा नहीं। तब विद्वानों ने कहा एक विद्वान को और बैठा दिया जाए जाप के लिए। तो दूसरा गया, तो उसको भी नहीं मालूम था। तो कहा, जब देखा कि वो जप रहा है कि क्या करूँ क्या न करूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, तब दूसरे ने जपना शुरू किया, जो ये करें सो मैं करूँ, जो ये करें सो मैं करूँ, जो ये करें सो मैं करूँ। दूसरा उसको जपने लग गया। तीसरा या तो थोड़ा होशियार था, लेकिन मंत्र उसको भी नहीं मालूम था देवताओं को खुश करने का। तब वो आया तो वो ये जपने लगा कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब भी पानी नहीं बरसा। चौथा आ गया। तो चौथा जब देखा ये लोग ये जप रहे हैं, तब वो बोला जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, धांधली जब तक चलेगी तब तक चलेगी, यही जपने लग गया। राजा ने कहा भाई 4 विद्वान और जाप कर रहे हैं और पानी नहीं बरसा है, तो चलकर देखा तो जाए। अब राजा गया तो एक एक की बात को सुना, अपने अपने मगन हैं, आंख बंद किए जप रहे हैं वही। राजा ने कहा रे मूर्खो, अब धांधली नहीं चलेगी। अब तो राजा जग गया है, राजा को जानकारी हो गई है, अभी तक तो अंधेरे में रखे हुए थे इनको। अब राजा ने कहा जानकारी हो गई, अब धांधली नहीं चले। तो मैं आपको अब मुद्दे की बात बताता हूँ। वो नाम बताते हैं जो इन संतों ने बताया है, वो नाम बताते हैं जो 5 नाम, वो होते हैं समर्थ गुरु। वही भवसागर से पार लगाता है, वही सुख शांति दिलाता है। और उस नाम के जाप करने से, उस नाम के लेने से, और वो आवाज़ जहाँ से निकलती है उनका ध्यान लगाने से ऐसी दौलत मिल जाती है साधकों को कि जो यहाँ भी काम आती है, मरने के बाद भी काम आती है। कैसे, ये भी बता दूँ। जैसे भारत देश का रुपया है और आपका पड़ोसी देश है, आपके समझो श्रीलंका, उधर आप समझो कि दुबई, वहीं लेकर चले जाओ, नहीं चलेगा रुपया। लेकिन सोना चांदी हीरा मोती अगर आपके पास है, सब जगह चल जाएगा, सब चल जाएगा, सब जगह चल जाएगा। तो यह नाम क्या है? अमर लोक का हीरा मोती मैं बिखराऊँ गली गली, लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊँ गली गली। संत लोग जब आते हैं तो क्या करते हैं, गली गली शोर मचा करके और उसको बांट देते हैं, दे देते हैं। गुरु महाराज देखो कितना मेहनत किए, गुरु महाराज के साथ 400 साल लगा रहा। गुरु महाराज के साथ जब लगा, जहाँ जहाँ गए गुरु महाराज साथ लेकर के गए,
गोंडा में न मालूम कितनी बार आए, बलरामपुर में कितनी बार कार्यक्रम किया, इन क्षेत्रों में, बस्ती में, गोरखपुर में कितनी बार कार्यक्रम किया, 10-10 दिन गोरखपुर रुकते थे। तो अब आप ये समझो फिर में बहुत मेहनत किया, तो वो तो देकर चले गए लूटा करके, लेकिन लोगों ने कीमत नहीं लगाया उसकी। कीमत लगाते तो माला माल हो जाते, कहाँ से माला माल हो जाते, अंदर से और बाहर से भी। तो चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जो पुराने लोग हो गुरु महाराज के शिष्य, आप कैसे जाओ, ये जो नाम बताया है उसका सुमिरन करो, ध्यान जो गुरु महाराज ने बताया था ध्यान लगाओ और भजन करो। और गुरु का दर्शन जब अंतर में हो जाएगा तो आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको कोई बहका फुसला नहीं सकता है, भ्रम में नहीं डाल सकता है कि जब गुरु का दर्शन अंदर में हो जाएगा। कहा ना गोस्वामी जी ने, सकल जीव संकुल रहे गए शरद पाए, और सदगुरु मिले जहाँ ही जिम संशय भ्रम समुदाय। सारा संशय और भ्रम खत्म हो जाता है जब सतगुरु का अंतर में दर्शन हो जाता है। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जब एक दूसरे को देखते हैं तभी प्रेम होता है। तो गुरु महाराज तो चले गए और अब आप उनको देख नहीं पाते हो, और गुरु महाराज तो बता करके गए कि खान पान इस तरह का रखो, चाल चलन इस तरह का रखो, विचार भावना आचरण इस तरह का बनाओ। उसको आप कर नहीं पाते हो, जान अनजान में कर्म बन जाते हैं, तो कर्मों की सजा आ जाती है और उसी में गुरु को भूल जाते हो। तो कहाँ गुरु भक्ति कर रहे हो, गुरुमुखता कहाँ आपके अंदर में आ रही है। जिससे दुख दूर होने वाला है वो काम आप कर नहीं पा रहे हो। मैं तो देख रहा हूँ बहुत लोग दुखी हैं इसमें, शायद ही कोई सुखी हो। कोई रुपया पैसा से दुखी है, गरीबी है उसकी वजह दुखी है, कोई खुद बीमार है, किसी के घर में कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती है, किसी के सामने लड़ाई झगड़ा मर मुकदमाबाजी है, समस्या है, सब तरह से संपन्न है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं जिनको आप बड़े आदमी कहते हो। ऐसा क्यों? शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सोचते ही रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, कहाँ कैसे क्या करें, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, कैसे सुलझाएं, क्या करें। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो प्रेमी, शांति किसको मिलती है, सुखी कौन है? नानक साहब महात्मा थे, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। नाम को जो पकड़ लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वो सुखी हो जाता है। तो नाम को कौन बताता है? अभी आपको बताया कि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना, बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो संत हमेशा इस धरती पर रहे, मनुष्य शरीर में आप समझो रहते हुए भी उस प्रभु की ताकत लिए हुए रहे। संत कोई जमीन फाड़ करके या आसमान तोड़ करके नहीं निकलते हैं, नहीं आते हैं, सीधे सतदेश से शरीर नहीं आते हैं, उनकी ताकत आती है, उनके अनेक समझो पावर आती है उनकी। पैदा होते हैं माँ के ही पेट से, इसी धरती पर घूमते रहते हैं, यहीं का जल खाते पानी पीते हैं, लेकिन वो अपने आत्मा का काम पहले करते हैं, और जब आत्मा पहुंच जाती है उस परमात्मा तक, तो सोई जाने के देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उसकी पूरी ताकत उनके शरीर में आ जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उनके अधीन नाम होता है। तो ये इतिहास बता रहा है कि जब जब महापुरुष आए हैं तो एक मुँह से बोलने वाला नाम जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, वर्णात्मक नाम को जगाते हैं। जैसे राम भगवान जब थे तो राम नाम को उन्होंने जगाया, किस लिए जगाया? लोगों के फायदे के लिए, लोगों के भलाई के लिए। आप ये समझो किस लिए जगाया? विश्वास के लिए जगाया। आप ये समझो प्रेमियों कि राम नाम में उस समय शक्ति थी।
आप समझो कि उन्हीं राम का नाम लेकर के और उस नाम की शक्ति हनुमान जी अपने अंदर ले आए थे। जिस राम के लिए कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो सब जग से न्यारा राम, उसकी ताकत वो ले आए थे। तभी तो उन्होंने कहा कि हम हमारे रोम रोम में राम रम रहे, क्योंकि वो राम जो मनुष्य शरीर में थे, राजा दशरथ के पुत्र, वो सब जगह कैसे रम सकते थे, रोम रोम में सब पे कैसे रम सकते थे। लेकिन वो जो शक्ति ऊपर से आती है, जो राम भगवान को भी मिली हुई थी, उनके अंदर में भी आ गई थी। बंदर थे जाति के, लेकिन उनके अंदर भी आ गई थी। और लोग तो अभी देखो कहीं कहीं ऐसा फोटो बना देते हैं कि ऐसे फाड़ करके उन्होंने सीना को दिखाया कि इसमें ये वो है। ऐसे फाड़ कर नहीं दिखाया था, अंदर में रमे हुए थे वो। जैसे उसने कहा घट घट मेरा साईं, घट घट मेरे साईं, घट घट मेरा साईं सुनी से न कोई, मीरा ने जैसे कहा था। जैसे आप ये समझो अन्य महात्माओं ने कहा, इसी तरह से अन्य समझो कि उन्होंने भी कहा था, इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे रग रग में। तभी तो उस प्रभु को याद करके और अनुमा शक्ति को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। कब? कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, वैद्य जी ने कहा था कि सुबह होने से पहले संजीवनी आ जाए, जिंदा हो जाएंगे। अब इनको हुक्म हुआ था, पवन समय बल पवन समाना, काटुकता गिरहा बलवाना, जाओ अब तुम लेकर के आओ। जब उनको याद किया तब वो शक्ति आ गई, और माँ शक्ति छोटे बन गए और उड़ करके गए। लेकिन पहाड़ उठाने को जब हुआ तब भारी भरकम शरीर बनाना पड़ा। भारी भरकम शरीर बनाए उसी शक्ति के द्वारा, और पूरा पहाड़ उठा करके ला करके रख दिए थे। विश्वास कब हुआ बंदर और भालुओं को कि जब पत्थर तैरने लगे थे, 9 अक्षौणी सेना थी उनकी, किसकी? रीछों की और बंदरों की। रीछ किसको कहते हैं? भालू। 9 अक्षौणी सेना थी। 9 अक्षौणी सेना तैरते हुए पत्थर के ऊपर पुल पर से निकली गई थी। तो उस समय राम नाम में शक्ति थी। लेकिन जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम की शक्ति को उन्होंने जगाया। अब कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। और द्वापर के बाद में कलयुग आया। कलयुग में सर साहब नाम जगाया कबीर साहब, वाहे गुरु नाम जगाया किसने? आप समझो नानक जी ने। गुरु का जलवा जब अंदर में देखा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चिल्लाए उठे। उसी में वो तार जुड़ गया, उसी में वो ताकत आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, जो कोई कहा संत हम कीना, यानी शरीर को देख करके अगर कोई कहे कि हमने संत की पहचान कर लिया, तो स्वामी हाथ कान ढकीना, फिर मैं उसको सुनना नहीं पसंद करता हूँ कि बाहर हड्डी और मांस के शरीर को देख करके, टीका चंदन देख करके, बाल देख करके, दाढ़ी देख करके संत को कोई पहचान लिया, इस पर मैं विश्वास नहीं करना, सुनना नहीं चाहता हूँ। तो रानी मुंडूमती कबीर साहब की शिष्या थी। उसने देखा, सारा न किया तो देखा कि कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, चला रहे हैं पूरी दुनिया संसार को। तब उसने कहा कबीर साहब से, रानी इंदुमती, कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य में भी इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके यहाँ मंजिल पर ये जलवा दिखाया। तेरी मैंने मदद किया, बोल किया कि नहीं किया, तब चरणों पर गिर पड़ी। बोले, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आपने हमारा लोचन अंदर का, आँख अंदर की खोल करके ये तो अनंत दिखा दिया आपने। आपके एहसान का तो बदला नहीं चुकाया जा सकता है। सत्संगियों, नामदानियों, ध्यान दो आप। फिर उसने क्या कहा कि आपके एक आदेश का मैंने पालन किया, एक आदेश का पालन हमेशा किया मैं, कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए।
गुरु को मस्तक पर सवार रख करके अगर कोई चले तो गुरु सब जगह मदद करेंगे, 3 लोक में उसको कहीं भी भय नहीं रहेगा, गुरु उसकी संभाल बराबर करते रहेंगे। लेकिन कब, जिसके लिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते ना गुरु राजी तो कर्ता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी, का राखे गुरु जो को विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जग चाहता। अरे बहुत लिखा पड़ा। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप ये न सोचो बाबा अपने मन से सब सुना के चले जा रहे हैं। कहा हर रूठे कुछ डर नहीं, और तू भी दे ठुकराए, और गुरु को राखो शीर्ष पर जो सदा रहे सहाय। राजो भाई ने लिखा है इसको। तो अब आप फिर समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि गुरु की पहचान ऐसे बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। तो आप लोग जो पुराने लोग हो, जब ध्यान लगाओगे गुरु का दर्शन अंदर में हो जाएगा, सब बात समझ में आ जाएगी। और वही भूल और भ्रम में पड़ जा रहे हैं कि जो भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, गुरु के बताए रास्ते से अलग हो जाते हैं, वही भूल और भ्रम में अपने को दिखाने के लिए गुरु बन जाते, आवाज़ बदल देते। वही लोग अन्य समझो अपने एजेंट बना लेते हैं, प्रचार करते कराते, झूठों के पुलिंदा खुलवाते हैं, वही लोग करते हैं। तो उसमें अपने को नहीं फंसना है। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, बहुरंगी है। ये तो दुनिया एक फूक की है। एक फूक किसको कहते हैं? अरे एक महात्मा जी का चेला था, तो उसको अहंकार आ गया। कहा कि महात्मा जी के पास रहा हूँ, मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब मैं भी जाऊँगा, उपदेश करूँगा। चला गया महात्मा जी के नाम पर, अन्य लोगों को बुलाया, उनके नाम पर लोग इकट्ठा हो गए। अब वहाँ उपदेश करने लग गया, तो रटी रटाई बात वही सब बोलता था। तो सुन करके लोग प्रभावित हो गए। वहाँ का राजा भी आने लग गया, और बड़ी शोहरत हो गई उसकी। गुरु को कोई याद न करे, उसी की पूजा करें लोग, उसी को कहें यही गुरु हैं, यही भगवान है, उसी की पूजा करें लोग। तो गुरु ने कहा भाई मेरा चेला है, फंस जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, चलो एक बार कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे, खबर कराया कि कह दो कि उनके गुरु आए। तो सुन करके तो सहमा हो कि गुरु आ गया, गुरु की इज्जत होगी कि हमारी हो। लेकिन गुरु का महत्व सबको बताता रहता था कि गुरु का बड़ा महत्व है, गुरु की देन है, ये सब मैं तो सुना रहा हूँ, ये सब बताता रहता था। तब गुरु जी जब गए तो मीठे मन से, खट्टे मन से, जिसको कहते तो खट्टा मन, ऐसे अपनी जगह छोड़ दिया, उनको बैठाया। अब सब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। राजा भी बैठा हुआ था, बोले गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो आप ये समझो, लोगों ने कहा कि गुरु जी को सुनाएंगे, गुरु जी को सुनाएंगे। तो गुरु जी तो बोले नहीं कुछ, और ऐसे हाथ हिला दिए। तो उनसे लोगों ने कहा क्या महाराज आप ही को सुनो। अब वो कुछ तैयार हुए सुनाने के लिए। छोड़ तो रहे थे कि गुरु के सामने बगैर आदेश के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोचे सब इतने लोग कह रहे हैं तो सब पब्लिक चली जाएगी, गुरु जी भी चले जाएंगे, कौन यहाँ डेरा डालेंगे, चले ही जाएंगे। महात्मा तो एक जगह रुकते नहीं, चले जाएंगे। तो अब बोलने ही वाला था, तब तक गुरु जी उठ कर खड़े हो गए और गए, और राजा के मुंह के सामने मैंने सब खड़े होकर के, और नीचे से गंदी हवा छोड़ दिया। अपान वायु जिसको कहते, अरे जिसको गांव भाषा में कहते हो पाँच मारे, ऐसे ही गंदी हवा जैसे छोड़े, और कैसे राजा भी उठ गया। और लोग बोले अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये महात्मा उसको कहता ही है, ये विद्वान जो बैठा है उससे बहुत अच्छा ये तो है, इसको कुछ तमीज़ नहीं है, मालूम नहीं है। और वो आप समझो कि उठ गए, पब्लिक भी उठ गई। अब महात्मा जी जब उठ तो पड़े ही थे, फिर रुके नहीं, चल पड़े, उन्हीं के पीछे और लोग भी चल पड़े। बोले ये चला ही जाए तो ठीक है।
आगे जब निकलने लगे पीछे और लोग चल रहे थे भेजने के लिए, तो वहीं पर एक चिड़िया मरी पड़ी हुई थी। तो महात्मा जी पहुँचे, उसके ऐसे टांग को उठाया और ऐसे देखते रहे कि सब लोग देख लें। तो सबकी नज़र वहीं चली गई जहाँ महात्मा जी की नज़र थी। सब जहाँ महात्मा जी देख रहे थे वहीं सब देखने लगे। और उसके बाद एक फूंक मारी ऐसे, बस वो चिड़िया उड़ गई, ऐसे उड़ती हुई चली गई, पेड़ के ऊपर बैठ गई, मुँह डोलाने लगी। अरे सब लोग बोले, अरे महात्मा जी चलो चलो, आप कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं जाने देंगे। अरे गुरु जी चलो 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 चलो। बोले, तब बोले, उससे बोले किससे? अपने चेला से, कि देख ये एक फूंक की दुनिया है, एक फूंक की। तो उन्हें फूंक मारा तो तेरे फेवर में लोग हो गए, मैंने फूंक मारा तो सब ये उठकर चले गए, और फिर मैंने फूंक इसके ऊपर मार दिया। आदमी के ऊपर फूंक मारा तब वो उठकर सब चल दिए, और फिर जब इस पर फूंक मारा तब फिर हमारा पैर पकड़ने लगे। राजा भी आ गया, देख। अब आप इस बात को समझो पात्र में हो बच्चियों और बच्चियों, मुख्य रूप से आप ये समझो कि ये जो दिखावा है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप समझो कि जो गुरु महाराज बता के गए उसको करो, वही है गुरुभक्ति। गुरुभक्ति अगर आप में आ गई सब बात बन जाएगा। जो नए लोग आप आए हो, आपको नामदान दूंगा, नामदान आपको दूंगा नए लोगों। पुराने लोगों को आपको कहूँगा कि आप दोहरा लो। गुरु महाराज नामदान देते थे, बगल में बैठा रहते थे और कहते थे इनको समझा दो, दोहरा दो, ध्यान भजन करा दो। आप पुराने लोग जानते हो, तो आपको दोहराने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ही आपके गुरु रहेंगे, आपका गुरु नहीं बन सकता हूँ। ये तो जो मैंने आपको बताया, दो बात कहा था गुरु महाराज ने यहीं बशीरतगंज लखनऊ, बशीरतगंज उन्नाव में, कि यहाँ है उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो हम तो सबके संभाल की बात बता रहे हैं, सबके संभाल की बात करते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जो आप खोज बनाए हो और ये जो आप प्रचार कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये आप समझो जिस दिन पोल खुलेगा कि ये जय गुरुदेव बाबा बनकर जो बैठ गए हैं ये वो नहीं हैं, असला नाम लोगों को मालूम हो जाएगा, असली करतूत मालूम हो जाएगी, असला कार्यकलाप लोगों को मालूम हो जाएगा। उस दिन कोई जय गुरुदेव बाबा नहीं मानेगा आपको। उस दिन आप जो ये पोज बना रहे हो, समझा रहे हो लोगों को, वो सब पोज उतर जाएगा। देखो इसमें नुकसान हो रहा है। आप जितने भी कार्यकर्ता हो, चाहे जिधर के हो, जीवों का नुकसान कर रहे हो। सही बात वो बोलना जरूरी है। कैसे नुकसान कर रहे हो? जब गुरु महाराज के पास आप इनको लेकर गए थे तब तो ये कहे नहीं थे कि हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तब तो उनके पास दुख तकलीफ दूर कराने के लिए ले गए थे, तब तो गुरु महाराज को भगवान बता करके ले गए थे। कहा था कि भगवान से मिलाएंगे, तो आपने मिलाया उनसे। अब मिलाने का मौका आ गया। इतिहास उठा करके देख लो कि जब जब महापुरुष जाते हैं तो पूरा चार्ज उत्तराधिकारी को दे करके जाते हैं, जिसको हुक्म दे करके जाते हैं। और ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब वो प्रभु कोई वचन दे देता है और उसी की अंश, उसी की ताकत मनुष्य में रहती है, तब वो उसको बदलता नहीं है। भले लोगों को बता दो, भ्रम में डाल दो, आवाज़ बदल करके बोल दो, या नकला कागज अनी लिखा पढ़ी करके दिखा दो, क्योंकि इस बात का हमको अनुभव है। जितना समय हमने दिया गुरु महाराज के साथ और जितना आदेश का हमने पालन किया, चाहे मंच पर बोलने का हो और चाहे इमरजेंसी में गुरु महाराज के साथ जेल जाने का हो, ये लोग जो इस समय पर गुरु महाराज के नाम पर दुकान चला रहे हैं, पूछो उनसे कि आप नज़दीक रहे, आपको आने देते थे क्या नज़दीक, या आपसे कुछ काम देते थे? अरे चुप हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो तरह तरह का झूठ बोल करके और झूठ को सच करने वालों से झूठ को सच करा देंगे। तो आप इस समय मौका है
आपको सोचना चाहिए कि 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, जिसमें केवल मैं ही ऐसा था कि बगल में मंच पे खड़ा करके अपने और दिखाया। अगर न विश्वास हो तो कैसेट बना रखा है लोगों ने, देख लो उसमें। गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज की आवाज़ है, पब्लिक भी है वहाँ पर, और गुरु और मैं बगल में खड़ा हूँ टाट पहने हुए। बहुत से लोग कहते हैं टाट क्यों उतार दिया, टाट क्यों उतार दिया। टाट उतारा नहीं, उतरवाया गया है। ये स्कूल है, बच्चों का ड्रेस अलग होगा, इसमें मास्टर का ड्रेस अलग है। तो जब उसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और मालूम मास्टर हो गया तो बच्चों का ड्रेस पहनेगा कि दूसरा पहनेगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर से ही इलाज होता है और कराया जाता है। तो गुरु जो भी काम कराते हैं वक्त का जो जिसको घोषणा करके जाते हैं उससे कराते हैं। लो मेरे पास, गुरु से दया मांगूंगा, उससे मैं भी मांगता हूँ जो सब कुछ देता है, मगरता से नहीं मांगता हूँ। धरणी जहलो देखिए तहलो समय बेखार, दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। लेकिन दुनिया की चीज़ों को नहीं मांगता हूँ। अब 77 साल की हो गई उम्र, जो खाओ वो भी नहीं हजम हो पाता, तो हम क्या मांगें कि हम रोटी नहीं हजम कर पाते हैं, सूखे तो मालपुआ हमको खिलाओ और हमको बढ़िया ठाट बाट से ले चलो, ठाट बाट हमारा रखो। लड़का बच्चा कच्चा करे नहीं रखा, औरत नाम की तो चीज़ें नहीं रही, और कोई हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई समझो इस तरह का काम किया नहीं कि जिसमें हमको ज़रूरत हो धन दौलत पैसे का। अरे भाई, करता हूँ जो कुछ भी झोली में डाल देते हो आप ही के ऊपर, आपके भविष्य में बच्चों के लिए कर देता हूँ। जगह जगह पर आप देख लो, करता करता चला जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत है। लेकिन मांगूंगा अगर, अपने लिए बाद में मांगूंगा, और आपके जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु महाराज से पहले मांगूंगा। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आओ हमारे पास लेकर के लोगों, अभी गुरु पूर्णिमा होने जा रही, वहाँ साधना कराई गई। नहीं तो घर घर में इस समय पर नाम ध्वनि हो रही है, उसमें बैठाओ लोगों। साधना शिविरें लगती हैं, उसमें बैठाओ। गुरु से दया की भीख मांगूंगा आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी कि जो आपके पीछे चलने वाले हैं, आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वाले हैं, जो आपका झंडा फहराने वाले हैं, नाम का प्रचार करने वाले, उन लोगों के लिए भी मांग लूँगा। तो देखो समय निकला चला जा रहा है। तो आपको बताया वर्णात्मक नाम के बारे में, संभाल वाली बात बता दिया आप पुराने लोगों के लिए। अब नए लोगों की बारी है, नए लोगों को बताऊंगा नामदान, नाम दूंगा। देखो, यह नाम जो 5 नाम है, यही शुरू से चला आ रहा है। कबीर साहब जब आए तो इन 5 नामों का भेद खोले हैं, और तब से यही 5 नाम चला आ रहा है। इसी नाम को नानक साहब ने भी दिया, आप समझो अंगद देव ने भी दिया, आप समझो मठ देव जी ने दिया, आप समझो हरकृष्ण जी ने दिया, आप समझो कि हरगोविंद जी ने दिया, नानक, आप ये समझो कि कितने भी आए सब इसी नाम को दिए। नाम तो जगाया कुछ ही लोगों ने, जो मुँह से लेने वाला नाम है, जैसे राधा स्वामी नाम, जैसे वाहेगुरु नाम, जैसे सत साहब नाम, यह सब यानी जो मुँह से लेने वाला नाम है, कुछ ही लोगों ने जगाया। जैसे जय गुरु नाम गुरु महाराज ने जगाया, लेकिन यह 5 नाम आप पे समझो सभी लोगों ने दिया है। नाम जगाने वालों में राधा स्वामी नाम किसने जगाया था? शिवदयाल जी महाराज ने, लेकिन उनके शिष्य थे कभी ये गरीब साहब, उन्होंने तो मुँह से लेने वाला कोई नाम नहीं जगाया। 4 पुष्ट तक चला, यानी उनके समय तक चला। कहते 400 साल हमें शरीर से जिंदा रहेंगे, ऐसा बोल के गए गुरु महाराज। लेकिन हमने तो ये सुना नहीं, कभी नहीं सुना कि इसी शरीर से हम रहेंगे 400 साल तक। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, भ्रम में डाल दे सीधे साधे लोगों को, आप जैसे लोगों को। लेकिन गुरु महाराज की बातों में बात थी, वो तो हर के समझ से बाहर थी। समझने की जब कोशिश करता है तो कहते हैं ना, जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों संतों के बात के बात बात में बात, 12 बरस रहे हंस की टोली, सब समझे अब संत के बोल।
तो इन लोगों ने तो नाम जगाया नहीं, न तो विष्णुदयाल जी महाराज ने जगाया, न गोरेलाल जी महाराज ने जगाया। 4 पुष्ट आपका हुआ उनके बाद में, और फिर गुरु महाराज ने जगाया, तो गुरु महाराज ने भी नाम दान दिया। उससे इससे कोई मतलब नहीं है, ताल्लुक नहीं है कि जो उसको नाम को जगावे, वर्णात्मक नाम को, वही नाम दान दे। तो यह है 5 नाम। जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। तो वो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके, और फिर याद करने के बाद कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप ये समझो ये नाराज़ हो गए, नुकसान हो सकता है। तो बताना मत किसी को, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना। और मीडिया वाले अगर कोई हो तो उसमें भी प्रसारित मत करना, उसमें भी मत छापना अखबार में। 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी ध्यान और भजन आपको बताऊंगा, सुमिरन भी समझाऊंगा। तो ध्यान जब आप लगाने लगोगे तो ऊपरी लोगों की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। भजन जब करने लगोगे तो ऊपर के लोगों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, जिसको अनाहत वेदवाणी, आकाशवाणी कहा गया है। कीरा, गुरुवाणी, साउंड, कैफी आवाज़ कहा है फकीरों ने, वो आपको सुनाई पड़ेगा। तो मस्ती आएगी। तो जब देख लोगे आनंद आएगा, खुश हो जाओगे, और सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। तब दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वो बंद कर देगा। फिर वो न तो सुनाई पड़ेगा और न दिखाई पड़ेगा। जैसे मीरा रोती थी जब नहीं दिखाई पड़ता था, रात दिन मोहिनी न आवे भावे अन्न पानी, कहती थी अन्न पानी नहीं बहा रहा है, नींद नहीं आ रही है मुझे। जैसे तीर सालता है, ऐसे प्रभु की याद साल रही है। कोई भी वैद्य मिल जाए, कोई भी डॉक्टर मिल जाए जो हमारी पीर को बुझा दे, ऐसा बोलती। तो बताना मत किसी। अब 3 चीज़ समझो, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, 2 आँखें या बाहर। इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है जो शरीर को चलाती है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान या बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जीवात्मा में 1 कान है, उससे ऊपर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक, एक सुराख, देखो ये दाहिनी तरफ है, ये जिसको नाक कहते हो, इसके नीचे सुराख है। तो एक दाहिनी तरफ है और एक या बाईं तरफ है। ये 2 नाक है, यही शरीर को चलाता है। शरीर का अंदर का सिस्टम इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। अरे जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के बोनट को खोलो, कितने नट बोल्ट लगे हैं, मशीनें उसमें, ऐसे ये है। 72,000 नाड़ियाँ, लाखों की संख्या में नसें, खट चक्र, 10 प्रकार के प्राण, ये सब मिल करके इस पूरे शरीर को चलाते हैं। किससे चलते हैं ये? जीवात्मा की ताकत से चलते हैं। तो 2 नाक यह है, इससे हवा लेकर के यह नाक और प्राणों को देता है, तब यह शरीर चलता रहता है। एक बार में एक नाक अच्छी हवा लेकर के देता है, उसी समय गर्म हवा, गंदी हवा अंदर की दूसरे नाक से निकलती है। ये दोनों बदलते रहते हैं अपने अपने समय से। इनका अलग ही यानी ऑटोमेटिक, जिसको कहते हो स्वचालित सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम इनका है। इन दोनों नाक से गंधी और अनुसुगंधी दोनों मिलती है। अनुसुगंधी यानी गंध, और जो है दुर्गंध, दोनों आता है। अच्छा गंध भी आता है और दुर्गंध भी आता है। तो यहाँ दुर्गंध है, ऊपरी लोगों में दुर्गंध कुछ है ही नहीं, गंध की कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से गंध आएगा, कहाँ से बदबू आएगी? तो खुशबू ही खुशबू है वहाँ पर ऊपरी लोगों में। तो जो जीवात्मा की नाक है, उससे खुशबू ऊपरी लोगों की मिलती है।
तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीजें, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा आपको नामदान, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा मौका इन्होंने दे दिया है, फिर बार बार इनसे कौन प्रार्थना करने जाएगा, तब बाधा आ जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ पाने के लिए, बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ों की कुर्बानी करनी पड़ती है, यानी उसको छोड़ना पड़ता है। कुर्बानी का मतलब ये मत समझना जो लोग आजकल करते हैं, बकरा काट देते, मुर्गा काट देते, भैंसा काट देते, तो उसको मत करना। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। मुर्गा काटो, बकरा काटो, उससे देवता खुश नहीं होंगे, बल्कि और नाराज होकर के दुख देने लग जाते हैं। कोई तकलीफ दूर होती है बल चढ़ाने वालों कुछ नहीं, और परेशान हो जाते हैं। तो बलि कभी भी मत चढ़ाना, मुर्गा बकरा मत काटना, भैंसा गाय बैल मत काटना, और खाना भी मत उनके मांस को। खाओगे तो बीमारियों से छुटकारा नहीं पाओगे, क्योंकि जो खाते हो उसी का खून बनता है। अब वो खाओगे उसका खून बनेगा तो तालमेल नहीं खाएगा शाकाहारी खून से, तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। और यह मनुष्य मंदिर है, सभी लोगों ने बताया, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया स्पिरिचुअल मास्टर ने, खुदा का मंदिर, खुदा का घर बताया। किसने बताया? हाँ जी, फकीरों ने बताया। तो इसको गंदा मत करना, नहीं तो इससे पूजा पाठ करोगे, यज्ञ जब तब कुछ भी करोगे कबूल नहीं होगा। तो आप ये समझो इसको गंदा मत करना। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। आप शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, क्योंकि होश में नहीं रह जाओगे तो कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। न कोई अपनी रखवाली, न घर वाली की रखवाली, न घर वालों की रखवाली, न धन संपत्ति की रखवाली कर पाओगे, न कोई। आप अगर ऊंची जगह पर हो तो वहाँ की जिम्मेदारी आप निभा पाओगे। फौज में अगर आप हो तो दुश्मन को नहीं परास्त कर पाओगे नशे में। इसलिए नशे को ग्रहण मत करना। और जो लोग नशा करते हो उन लोगों से भी मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा। मैं तो सरकारों से भी बराबर कहा करता हूं कि इसके पैसे से भलाई नहीं होगी, परेशानी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो आमदनी आपकी हो रही है उसका कई 100 गुना ज़्यादा पैसा आपके खजाने से खर्च हो जाएगा, बदनामी आपकी अलग होगी। ये तो कहता रहता हूँ, लेकिन या तो उनकी मजबूरी होगी ऐसे लोगों की, मैं समझता हूँ कुछ की मजबूरी भी है, हिम्मत की कमी है मुख्य रूप से। देखो पड़ोस में आपके अन्य प्रांत है बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले, अब तो वो केंद्र में चले गए। मजबूती के साथ उन्होंने घोषणा कर दिया कि बिहार में शराब बंदी की जा रही है, और जितनी बोतलें थी बुलडोजर चलवा दिया सब इकट्ठा करके, और उसी से लोग खुश हो गए। जो औरतें मारी जाती थी, कूटी जाती थी, पति उनके शराब के नशे में मारते पीटते गाली गलौज करते थे, थाली लोटा भी फेंक देते थे, सब तोड़ डालते थे अर्थ बर्तन, उन्हीं लोगों ने उनको इतने दिन मुख्यमंत्री बना करके रखा। छोटे छोटे लोगों ने सपोर्ट कर दिया उनको, और मुख्यमंत्री बने जब से तब से बराबर मुख्यमंत्री ही रहे, और फिर उसके बाद तब फिर वहाँ केंद्र में चले गए। तो हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन हिम्मत अगर हार जाएगा आदमी तब नहीं कर सकता। हिम्मती आदमी आगे चल करके आएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। कलयुग में, कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने के लिए गुरु महाराज भी कहा करते थे। पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, सब जगह लिखा हुआ मिलता है। तो उसमें तो कोई शराबी नहीं रहे, कोई मांसाहारी नहीं रहे, कोई व्यभिचारी नहीं रहे। तो या तो इनका सफाया होगा और या तो ये सुधरेंगे। तो महात्माओं का काम क्या होता है? सुधार करना, समझाना, बताना, अच्छे रास्ते पर लाना। तो हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी। तो देखो मौसम मिजाज बदल रहा है, अब आप नामदान ले लो, नहीं तो अधूरा रह जाएगा आपका काम। तो जो जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर दें, और फिर आपको समझाऊंगा। पुराने लोग दोहरा लो।
और कौन, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा, बराबर आकर डालो। तो अब इस कार्यक्रम को होगा समापन। गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम संपन्न हो गया। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और उसको आप दोहराइएगा और उसके बाद आपका ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानून कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी भेरिया कस गयो कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पटित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया अब की बार उबार ले वजोया, फिर न धरब पग यही मग और, फिर दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निहार के नजर करो
हर की जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव देखो इसी तरह से बोलना रहेगा। देखो जो दुखी बीमार या तकलीफ वाले हो, समस्या वाले यहाँ आए हो, आप ध्यान से सुन लो। ये जो नाम बताया है 5 नाम, इसका सुमिरन ध्यान बजाया भजन यह करना और नाम ध्वनि बोलना और घर में बुलवाना और फिर गुरु पूर्णिमा में आना, बताना कितना फ़ायदा होगा। और पहले आप लोगों को तो बता दिया गया है, कुछ दिन किए हो बंद कर दिए हो, चालू कर दो उसी को। मान लो 20 साल पुराना मर्ज हो तो 20 दिन में कैसे ठीक होगा। इसलिए बराबर आप ये समझो कि आपको करना रहेगा, तभी फायदा आपको मिलेगा। तो देखो अब इस कार्यक्रम का हो रहा है समापन। आपने प्रचार किया, आपने समय दिया और अच्छे काम के लिए, सत्संग के लिए ठाकुर साहब ने ये अपने कॉलेज में जगह दिया। अधिकारियों कर्मचारियों ने जो भी सहयोग किया, आप समझो विधायक जी आपके तरफ बन के यहाँ पधारे हुए हैं, उन्होंने समय दिया, जायजा लिया, उन्होंने देखा वाला, तो हम सब के आभारी हैं। हम आपके सब के आभारी हैं, प्रचारकों के भी, व्यवस्थापक के भी, और जिन लोगों ने मानसिक और शारीरिक सहयोग दिया, सब लोगों के आभारी। देखो प्रेम, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से जो भी नुकसान होगा वो सब आपको टैक्स के रूप में, लगान कोट के रूप में देना पड़ेगा। इसलिए संपत्ति को बचाओ, किसी का कोई भी नुकसान न हो, ऐसा भाव रखो। किसी की निंदा बुराई मत करो, अपने काम से काम रखो, अच्छा समाज बनाओ, अच्छा लोगों को बनाओ, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, मेहनत और ईमानदारी का पाठ लोगों को पढ़ाओ, क्योंकि आगे चल करके ज़रूरत पड़ेगी अच्छे लोगों की। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, चोर चोरी करके लाता है तो वो भी कहता है ईमानदारी से बांट दो, ईमानदारी की सब जगह ज़रूरत है। तो आप सब लोग अच्छा समाज बनाओ, भजन ध्यान करते रहना, शाकाहारी नशा मुक्त रहना, शाकाहारी नशा मुक्त समाज बनाओ। बोलो जय गुरुदेव। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बोलो जय गुरुदेव।